जय अखिलेश, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपनी फजीहत कितनी बार कराएंगे, क्योंकि इस बार जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भंडाफोड़ हो चुका है। पता चल चुका है, पोल खुल चुकी है, खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से भाड़े की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं की रैली में बुलाई जा रही है। और इस बार जो खुलासा हुआ है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि बकायदा नाम बोले जा रहे हैं, नाम के आगे पैसे दर्ज किए जा रहे हैं कि पैसा पकड़ो और रैली में मजे लो और उसके बाद खाया पिया निकल जाओ। जी हां, तो वही दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही है वह अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपना माथा पकड़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी दो तस्वीरें जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तराखंड, बल्कि पंजाब, गोवा और मणिपुर में हालात खस्ता हो चुके हैं। स्थिति यह बन गई है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को भाड़े पर बुलाना पड़ रहा है, पैसे देकर बुलाना पड़ रहा है, गुमराह करके बुलाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि फलाना जगह आपकी मीटिंग है, आइए। वहां आकर देखना पड़ता है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होते हैं। इन सब के बीच लोगों का गुस्सा फूटा भी है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, बकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट वो जिस पर नाम दर्ज है। महिलाओं को बेवकूफ बनाकर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आइए, आपको इतना पैसा मिलेगा। उनको यह तक नहीं मालूम होता कि कौन सा नेता आने वाला है, क्या बोलने वाला है, कहां जाने वाले हैं, ये कुछ नहीं पता होता। उनको पता होता है तो सिर्फ कि उनको पैसा मिलेगा। और वही वीडियो आज हम आपको दिखाने रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। तो आपने देखा एक महिला जिसके हाथ में कागजी खर्रा, एक खर्रा रखा हुआ है, उसमें बकायदा नाम लिखे हुए हैं। वो सिलसिलेवार तरीके से हर महिला का नाम पूछती है। वो महिला हाथ उठाती है और बाद में जिस महिला के हाथ में एक कागज है वो पैसे भी बोलती जा रही है कि फलाना ये 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए। इस तरीके से बकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है और इसी आधार पर भीड़ भाजपा के तमाम रैलियों में बुलाई जा रही है, जनसभा में बुलाई जा रही है। यानी कि जो भीड़ जिसे देखकर आप ये सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने अब भी लोग पहुंच रहे हैं, तो आप भ्रमित किए जा रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह सब खेल किया जा रहा है मीडिया की तरफ से। मेन स्ट्रीम मीडिया जो तमाम अपने तरह तरह के कैमरों से, अलग अलग एंगल से भीड़ दिखाने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन इन सब से इतर ये तस्वीरें कभी नहीं दिखाती कि जिस भीड़ को उसने अपने कैमरे में कैप्चर किया था वो भीड़ भाड़े पर बुलाई गई थी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बुलाई गई थी, बेवकूफ बनाकर बुलाई गई थी। और अब ये खुलासा हो भी गया। जिस महिला के हाथ में एक कागज है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता और नेता बताई जा रही है। उसी ने पूरा इंतजाम किया था। यानी तमाम जो अलग अलग रैली है, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की रैली आयोजित होती है, उसमें यह काम दिया जाता है कि आपके जिम्मे में है 400 महिलाएं लाना, उनको पैसा दे दिया जाता है और उसी आधार पर पूरी लिस्ट तैयार होती है। तो ये महिला वही लिस्ट पढ़ रही थी कि मैंने 100 महिलाएं बुलाई थी, 100 महिलाओं के कितने कितने पैसे देने, और रैली में बैठकर ये सब किया जा रहा था। किसी ने वीडियो बना ली, वो बात अलग है कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सच दिखाने का दावा करते हैं, उसमें कभी ये वीडियो देखी नहीं होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं की जमकर फजीहत हो रही है। वीडियो देख लीजिए, ये वाला फिर से। चलिए, ये वाला तो वीडियो आपने देख लिया। आपको पता चल गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बची कुची भीड़ जो नजर आती है वो
पहुंच रही है वहां पर। वैसे तो आपने भी देखा होगा, उत्तराखंड की रैली में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा गो बैक के नारे लग जाते हैं। उत्तराखंड में उनके अपने ही कार्यकर्ता झंडा लेकर प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा होता है तो वापस जाने लगते हैं। तमाम तस्वीरें आपने अलग अलग देखी होंगी। आपने तो जेपी नड्डा का वो भी भाषण देखा होगा जहां पर वो खाली कुर्सी को सुनाया है भाषण, आपने वो तमाम तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बाकायदा एक रैली निकल रही थी, व्यवस्था की गई थी, पैसों का इंतजाम किया गया था, गाड़ी मुहैया कराई गई थी, तमाम लड़के और युवक उसमें बिठाए गए थे। कहा गया था कि सर पर लगाइए भाजपा की टोपी, हाथ में लीजिए झंडा और जिंदाबाद के नारे लगाइए मोदी और योगी और तमाम भाजपा के नेताओं के। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी उसके बाद देख लीजिए, यकीन मानिए अंधभक्तों के पसीने छूट जाएंगे। पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हालत कितनी पतली हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। देख लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। जय कपूर, जय अखिलेश, जय अखिलेश। भाजपा पूरा कमल झुलाएगा वहाँ। ये पैसा तो देखा, सर पर टोपी आपको जरूर नजर आ रही होगी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में झंडे भी नजर आ रहे होंगे, तेज रफ्तार से कार चल रही है और अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में रुख किस तरफ बह रहा है यह समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, भाजपा के नेताओं को सब समझ में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इनपुट मिल चुका है कि उत्तर प्रदेश हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। यही वजह है कि लगातार वो दौरे कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में है। वो बात अलग है कि जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो वही घिसी पिटी बातें बोलते हैं, एक चीज नहीं बता पाते कि उत्तर प्रदेश को आखिर मिला क्या। वो ये तलक नहीं बता पाते कि विकास के नाम पर हुआ क्या। रोजगार के नाम पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मनरेगा को गिनाते हैं। मनरेगा, वही मनरेगा जो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी और जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो पहले ही भाषण में मनरेगा को जमकर कोसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जब कोरोना काल आया तो इसी मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया गया, उनके घर के पास काम दिया गया और योगी आदित्यनाथ इसी पर सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं, बताते हैं कि कितने करोड़ उत्तर प्रदेश के युवाओं को मनरेगा के तहत काम दे दिया, यानी मजदूर बना दिया गया है उनको। यह बताने की कोशिश की जाती है, यानी कि रोजगार में आप मजदूरी को जोड़ते हैं, मनरेगा को जोड़ते हैं। यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कैसी हैं। और यही वजह है जिसके चलते आप अमूमन देखेंगे कहीं पर भी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हैं तो पता लगता है अखिलेश यादव के समय का है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं जो अभी बनाई नहीं है, शिलान्यास हुआ, उसका जिक्र करते हैं तो पता लगता है कि बसपा सरकार के दौरान का था। सोची समझी पूरी रणनीति और काम भी चल गया था। अगर आप बात करते हैं जब जेवर एयरपोर्ट की, वो भी सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान से काम चल रहा था। तमाम सरकारें की अटक रही थी चीजें, अखिलेश यादव के समय में रफ्तार पकड़ी थी, तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। इनका अपना दिया हुआ कुछ है ही नहीं, जो है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते सरकारी मशीनरी को लगाया गया है। सरकारी मशीनरी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी मद में जितना भी आपके पैसा, विकास रोक दीजिए, काम मत करिए। पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, सबको लगा दिया गया है कि भाई एक काम करो, अमित शाह आ रहे हैं, हमें लोग चाहिए, लोगों के लिए चाहिए बस, और बस के लिए चाहिए पैसा, पैसा देंगे आप। यानी सिंचाई विभाग को देने होंगे 40 लाख 50 लाख, पीडब्ल्यूडी विभाग को देने होंगे पैसे, बसों में खर्च करना होगा। बेतहाशा पैसा लुटाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, इतना ज्यादा पैसा लुटाया जा रहा है। इससे विकास किया जा सकता था, लेकिन भाजपा की नीति विकास करने वाली होती तब ना। 5 साल में हिंदू मुसलमान किया गया, इन 5 सालों में केवल गाय पर ध्यान दिया। वो भी बात अलग है कि किसान खुद परेशान है छुट्टा गाय से। और उसके बाद जब चुनाव आए तो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको लुटाया जा रहा है भाजपा की रैली के लिए। लोगों को भाड़े पर न केवल बुलाया जाता है बल्कि उनको पैसा बांटा जाता है कि पैसा लीजिए, कम से कम आप वहां मौजूद रहेंगे तो जो विपक्ष है, जो और लोग हैं, वो देखकर ये कह तो नहीं पाएंगे कि प्रधानमंत्री की रैली को देखने नहीं आया, सुनने नहीं आया। उनको अमित शाह की रैली में कोई नहीं पहुंचा, योगी आदित्यनाथ को कोई सुनना नहीं चाहता। ये तमाम चीजें तो नहीं आएंगी, लेकिन एक एक कर इनकी पोल खोल रही है और परत दर परत उखड़ती जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।